नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीक यानी 28 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य स्तरीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि वर्ष 2021 की अगस्त से लेकर नवंबर तक की उत्तराखंड करंट अफेयर्स ई बुक यहाँ पे आ चुकी है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस ई बुक में आपको उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं, उत्तराखंड की स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर्स, वन लाइनर करंट अफेयर्स और एमसीक्यू करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यानी वर्ष 2021 की कंप्लीट करंट अफेयर्स ई बुक अब यहाँ पे आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, IMF यानी इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? ऑप्शन आप दे सकते हो बछेंद्री पाल, हर्षवंती बिष्ट, प्रेमलता अग्रवाल या जुंको तबई। तो देखो IMF मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो IMF यानी इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है वो बनी है हर्षवंती बिष्ट। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल्स। उत्तराखंड की पर्वतारोही है हर्षवंती बिष्ट। तो एक क्वेश्चन ये हो गया कि हर्षवंती बिष्ट का संबंध किस खेल से है? कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो पर्वतारोहण से। तो उत्तराखंड की पर्वतारोही है हर्षवंती बिष्ट। IMF यानी इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की अध्यक्ष चुनी गई हैं। हर्षवंती बिष्ट IMF की पहली महिला अध्यक्ष हैं। हर्षवंती बिष्ट उत्तराखंड की पौड़ी जिले के गांव सुकई की रहने वाली है और 1981 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो एग्जाम में बन सकता है कि हर्षवंती बिष्ट का संबंध किस खेल से है और उनको अर्जुन पुरस्कार कब मिला? 1981 में। देखो दोस्तों आपको बता दूं, जो करंट अफेयर्स है उत्तराखंड का, किसी भी एग्जाम में आपने वीडियो का एग्जाम दिया होगा, कनिष्ठ सहायक का दिया होगा, FRO का दिया होगा, तो पिछले 2 या 3 सालों का करंट अफेयर्स जरूर पूछा जाता है। तो भले जो ये आज आपको ये वीडियो यहाँ पे जो इस वीडियो में जो क्वेश्चन मिल रहे हैं, जरूर कहीं ना कहीं आपको ये 1-2 साल बाद किसी न किसी पेपर में देखने को मिलेंगे या 2-3 महीने बाद जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी आ सकते हैं। तो लगातार ये सीरीज़ इसीलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लगातार इस सीरीज़ को हमारी जो ये वीकली करंट अफेयर सीरीज़ है, जिसमें हम आपको उत्तराखंड हो गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन कराते हैं, ये सीरीज़ लगभग इसको 1 साल हो गए और आगे भी इसको कंटिन्यू हम लगातार रखते जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देहरादून की कुसुम भट्ट को तिलक मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। कुसुम भट्ट हैं, तो कुसुम भट्ट क्या हैं? समाज सेवी हैं, कथाकार हैं, पर्यावरणविद हैं या राजनीतिज्ञ हैं? तो हाल ही में तिलक मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2021 से यहाँ पे सम्मानित किया गया है देहरादून की कुसुम भट्ट को, जो एक क्या है? कथाकार हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। देहरादून की कथाकार हैं कुसुम भट्ट। इनको भागलपुर का प्रतिष्ठित तिलक मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2021 मिला है। इन्हें 28 नवंबर को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में यह सम्मान मिला है। कुसुम भट्ट को उनकी कहानी संग्रह है नदी की उंगलियों के निशान। देखो ये भी एग्जाम में बन सकता है कि किस कहानी संग्रह के लिए इनको यहाँ पे तिलक मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। तो वो कहानी संग्रह है नदी की उंगलियों के निशान। ये नदी की उंगलियों के निशान कहानी संग्रह किसका है? कुसुम भट्ट का है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, उत्तराखंड के साहित्यकार उमेश पंत को अमेरिका के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान से सम्मानित किया गया। उमेश पंत का संबंध किस जनपद से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उमेश पंत का संबंध यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद से। देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। उत्तराखंड के गंगोली हाट के साहित्यकार हैं उमेश पंत। इनको अमेरिका के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। यह सम्मान ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अमेरिका शिवना प्रकाशन की ओर से हर वर्ष भारतीय और प्रवासी हिंदी साहित्यकारों को उनकी श्रेष्ठ कृतियों के लिए दिया जाता है। उमेश पंत को यह पुरस्कार पूर्वोत्तर पर आधारित उनकी यात्रा वृत्तांत दूर दुर्गम दुरुस्त। किस यात्रा वृत्तांत के लिए इनकी एक यात्रा वृत्तांत रचना है दूर दुर्गम दुरुस्त? तो इसके लिए इन्हें इस वर्ष अमेरिका का जो क्या है अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान है, उससे यहाँ पर सम्मानित करने की घोषणा की गई है। और यह पुस्तक राजकमल प्रकाशन के सार्थक उपक्रम से 2020 में प्रकाशित हुई है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ग्राफिक इरा यूनिवर्सिटी के नए कुलपति कौन बने हैं? तो डॉक्टर जे कुमार बने हैं ग्राफिक इरा हिल यूनिवर्सिटी के नए कुलपति। पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे डॉक्टर जे कुमार ग्राफिक इरा हिल यूनिवर्सिटी के नए कुलपति बनाए गए हैं। वहीं लगातार 3 बार कुलपति पद पर आसीन रहे डॉक्टर संजय जसोला अब महानिदेशक ग्राफिक इरा डीम्ड यूनिवर्सिटी का जिम्मा संभाल लेंगे। तो नए यहाँ पे जो
वाइस चांसलर यानी जो कुलपति बने हैं वो बने हैं डॉक्टर जे कुमार, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस राज्य के रिंगाल उद्योग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो रिंगाल उद्योग ये कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक प्लांट होता है रिंगाल, इसका प्रयोग आप जो होती है रिंगाल की टोकरियाँ बनती है या डोंगे बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो रिंगाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो शिल्प होते हैं, हस्तशिल्पकार होते हैं, हाथों से इसकी बुनाई की जाती है, टोकरियों की बुनाई की जाती है इससे, तो काफ़ी देखने को मिलता है ये उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के रिंगाल उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण उद्योग है। तो यहाँ पे इसको जीआई टैग, अब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसको दिया जाता है? जिस वस्तु का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है रोजगार की दृष्टि से या वहाँ की संस्कृति की दृष्टि से और वहाँ की भौगोलिक परिवेश की दृष्टि से, तो उसको दिया जाता है जीआई टैग। तो उत्तराखंड के रिंगाल उद्योग को भी यहाँ पे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक और बात बता दो आपको, वर्ष 2021 के लिए उत्तराखंड की ई बुक यहाँ पे कंप्लीट ई बुक आ चुकी है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक है जनवरी से जुलाई तक की, वो शायद बहुत सारे लोगों के पास है, और जुलाई के बाद की यानी जुलाई से लेकर आपकी नवंबर तक की वर्ष 2021 की करंट अफेयर्स ई बुक, जिसमें उत्तराखंड आपको देखने को मिलेगा, वो भी हाल ही में यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है ई बुक। उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो एक साथ आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा उत्तराखंड का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किससे सम्मानित किया है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 यहाँ पे सम्मानित किया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने भारतीय दिग्गज धावक अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। भारत की पूर्व लॉन्ग जंपर हैं अंजू। इनको यह पुरस्कार देश में खेल को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ साथ महिलाओं को प्रेरित करने के लिए भी दिया गया है। बढ़ते यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। फॉर्च्यून इंडिया की ओर से जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन पहले स्थान पर रही है? तो हाल ही में फॉर्च्यून ने इंडिया की टॉप 50 शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट यहाँ पे जारी की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। यानी हाल ही में जो फॉर्च्यून इंडिया की ओर से जारी की गई थी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची, उसमें नंबर 1 स्थान हासिल किया है निर्मला सीतारमण ने। यहाँ पे आप देख सकते हो हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के अनुसार देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सबसे शक्तिशाली महिला हैं। तो निर्मला सीतारमण कौन है? देश की वित्त मंत्री। सीतारमण के बाद दूसरे नंबर पर नीता अंबानी का नाम आता है और तीसरे नंबर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की चीफ साइंटिस्ट है सौम्या स्वामीनाथन, तो इनका नाम आता है 3rd नंबर पे। तो टॉप 3 महिलाओं की लिस्ट यहाँ पे जो शक्तिशाली महिलाएं हैं टॉप 3, उनका नाम यहाँ पे आप दे सकते हो। निर्मला सीतारमण नंबर 1 पर है, 2nd पे है नीता अंबानी और 3rd पे है सौम्या स्वामीनाथन, और जारी करता कौन है? फॉर्च्यून इंडिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विश्व विकलांग दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो 3 दिसंबर 2021 को हाल ही में विश्व विकलांग दिवस 2021 मनाया गया है। विकलांग व्यक्तियों को बराबरी के मौके देने और उनके अधिकारों को साकार रूप प्रदान करने के लिए हर वर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगर हम 2021 की थीम की बात करें तो वो है विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी, ये इसकी थीम है। तो कई बार दिवस की थीम भी पूछी जाती है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2021 से यहाँ पे सम्मानित किया गया हिमाचल प्रदेश पुलिस को, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रेसिडेंट कलर एक विशेष उपलब्धि है जो दर्शाती है कि राज्य पुलिस मानवता की सेवा के साथ साथ प्रदर्शन, व्यावसायिकता, अखंडता, मानवाधिकार संरक्षण और अन्य कारकों में उच्च रैंक रखती है। तो इस वर्ष का यानी जो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2021 है वो किसको दिया गया? हिमाचल प्रदेश पुलिस को। और क्यों दिया गया, ये इसकी शर्त होती है, उसी पुलिस को मिल जाता है उस समय का प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, वर्ष 2025 तक विश्व का पहला तैरता हुआ शहर किस देश में बनेगा? तो दक्षिण कोरिया में बन जाएगा वर्ष 2025 तक विश्व का पहला तैरता हुआ शहर, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।
समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया को जल्द ही दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलने वाला है। फ्लोटिंग सिटी प्रोजेक्ट यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यानी यूएन हैबिट और ओसनिक्स का एक संयुक्त प्रयास है, जिसके माध्यम से यहाँ पे क्या बन जाएगा, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर। और यह शहर दक्षिण कोरिया में बुसान के तट पर बनाया जाएगा और इसके 2025 तक पूरा होने की संभावना है, यानी वर्ष 2025 तक बन जाएगा विश्व का पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व एड्स दिवस 2021 कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 दिसंबर को, और इस वर्ष 1 दिसंबर 2021 को भी विश्व एड्स के रूप में मनाया गया। एड्स की यहाँ पे जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और अगर हम एड्स की बात करें तो ये विषाणु से यानी वायरस जनित रोग है, वायरस से होता है, जिस वायरस का नाम है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV इसकी रोकथाम के लिए या इसकी जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम वर्ष 2021 की थीम की बात करें, इंड इनक्वलिटीज इंड एड्स, तो ये इसकी थीम है वर्ष 2021 की। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? तो ट्विटर के जो नए CEO बने हैं वो बने हैं पराग अग्रवाल, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा। पराग अग्रवाल ट्विटर के नए CEO बने हैं और ये जैक डॉर्सी की जगह लेंगे, यानी इससे पहले ट्विटर के जो CEO थे वो थे जैक डॉर्सी, और अब उनकी जगह किसने ले ली है? पराग अग्रवाल ने। पराग अग्रवाल इससे पहले कंपनी में CTO यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे, और ट्विटर एक क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसके नए CEO कौन बने हैं? पराग अग्रवाल। अब देखो, ट्विटर की स्थापना हुई 21 मार्च 2006 को, मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया है USA में, और CEO कौन बने हैं? पराग अग्रवाल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कोविड-19 वायरस का नया खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन सर्वप्रथम किस देश में पाया गया? तो ये पाया गया है दक्षिण अफ्रीका में। ओमिक्रॉन सर्वप्रथम किस देश में पाया गया है? दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? तो मध्य प्रदेश यानी MP बनाएगा यहाँ पे भारत की पहली साइबर तहसील। मध्य प्रदेश यानी MP राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा। साइबर तहसील म्यूटेशन प्रक्रिया को आसान बनाएगी और राज्य में कहीं से भी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, और इससे अविवादित भूमि के मामले में परिवर्तन की प्रक्रिया भी सुविधाजनक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। नेशनल कैडेट कोर यानी NCC ने 28 नवंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 73वां स्थापना दिवस मनाया है NCC यानी नेशनल कैडेट कोर ने 28 नवंबर 2021 को। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी नेशनल कैडेट कोर NCC ने 28 नवंबर को अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाई। NCC दिवस हर साल नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। NCC का आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है, और महानिदेशक कौन है इसके वर्तमान में? गुरबीर पाल सिंह। NCC के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? गुरबीर पाल। तो दोस्तों, ये हो गई इस वीक यानी 28 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।